प्रभु! अब तक तो तुम्हारा वाहन लौटकर कैलाश पहुंच गया होगा। तो अब तुम आगे की यात्रा कैसे करोगे? सिद्धि प्रथमेश्वर जगत करे सेवा, मोदक प्रिय विघ्न हरण मूसकी सवारी, गणनायक की जन गण करते जयकारी, जय देव जय देव। स्कंद इंद्र सहित देव सभी आए, मंगल को पहुँचे व मूंगा को पाए। बुध से तत्पश्चात पन्ना ले आए, पुखराज रत्न देव बृहस्पति से पाए। शुक्र पहुँचे शुक्राचार्य से मिले सब, देख यहाँ सबको अचंभित जो थे तब। राहु केतु को सुमुख ने छकाया, देवों ने हीरा सुगमता से पाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। संकट तो गया है टल, अब समस्त देवता अगले ग्रह की ओर निकल पड़े हैं। किंतु गजानन अब भी चंद्रलोक में क्यों है, इसका कारण माता मुझे समझ में नहीं आता। अवश्य है नारद, क्योंकि अभी गजानन को राहु और केतु को एक विशेष सीख देनी शेष है। निसंदेह। मूषक जी, इन्होंने ही आपको अंतरिक्ष में भेजा था ना? तो अब उसके परिणाम का सामना तो इनको करना ही चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। मूषक जी जाइए, अब आपकी बारी है। अरे अरे, इस मूषक का भार सहन नहीं हो रहा मुझसे। अरे मूषक, मेरे ऊपर से हटो। सुन जी, अब आप भी राहु जी को सीख दे ही दीजिए। मंगल करता स्वामी श्री मंगल मूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति, विघ्नहरण सुखदायक देव गणनायक। अरे बालक, क्रीड़ा करने का तुम नहीं हूँ मैं। चेतदंत गजानन लंबोदर देवा, विश्व सिद्धि प्रथमेश्वर जगत करे सेवा, मोदक प्रिय विघ्न हरण मूसकी सवारी, गणनायक की जन गण करते जयकारी, जय देव जय देव। मंगल करता स्वामी श्री मंगल मूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति, जय देव जय देव। विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया। अरे गजानन, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ जा रहे हैं? मुझसे भागने की कल्पना मत कीजिए राहु जी, लौटिए यहाँ। अरे गजानन, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ना इतना सरल होता है क्या?
आप तो देवता बनने के बाद भी अपने असुर स्वभाव को नहीं छोड़ सके, तो अब ऐसे ही रहिए। अरे छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, हम वचन देते हैं, अब हम कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे, देवताओं को तनिक भी कष्ट नहीं देंगे, हमें छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हमें मुक्त करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद गजानन। हम आपको वचन देते हैं, आज से जो भी आपकी पूजा करेगा, हम राहु केतु उसको कभी नहीं सताएंगे, कभी नहीं। समस्त देवता तीव्र वेग से प्रयाण कर चुके हैं, अपितु शुक्र लोग भी पार कर चुके हैं, किंतु बालक गजानन, उनके लिए परिक्रमा पूर्ण करना अभी शेष है। निरर्थक हो जाएगी तुम्हारी ये प्रतियोगिता। प्रथम पूज्य का चयन कर भी ले देवता तो क्या, किंतु इस बार पराजय असुरों की नहीं होगी गजानन। और तुम यहां क्यों आए हो? क्योंकि हीरक तो तुम्हें पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है। महागुरु शुक्राचार्य जी, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। इतने बड़े विद्वान हैं आप तो मेरे पिता के परम भक्त भी हैं, इसलिए आपको नमन करने चला आया। विजयी भव। प्रणाम गुरुवर। इस बार बालक गजानन अन्य देवताओं के साथ साथ निकले तो हैं और ब्रह्मलोक की ओर प्रयाण भी कर चुके हैं। नारायण नारायण। स्वामी, देवताओं के उचित स्वागत के लिए हमें शीघ्र ही ब्रह्मलोक पहुंचना होगा। शीघ्रता करो गजानन, हमें ब्रह्मलोक भी पहुंचना है। गजानन कहाँ चला गया? कुमार कार्तिकेय, प्रतीत होता है ब्रह्मलोक पहुंचने में मैंने आपको पीछे छोड़ दिया। आपने मुझे पीछे छोड़ दिया देवराज, किंतु गजानन से पीछे रह गए। गजानन कहाँ है? गजानन? अरे गजानन तो ब्रह्मलोक पहुंचकर वीणा का वादन कर रहे हैं।
यम हूं मैं, सबको अपने मोहपाश में बांधने वाला। आपके मधुर संगीत के मोहपाश में नहीं फंसूंगा, अपितु अवसर का लाभ उठाकर सबसे आगे निकल जाऊंगा। ये मधुरतम संगीत मुझे रोके, इससे पूर्व मुझे यहां से प्रस्थान करना होगा। कितने तल्लीन है गजानन अपने संगीत में, ये इतनी शीघ्रता से तो रुकने नहीं वाले। अब मुझे और यहाँ रुकना नहीं चाहिए। कुमार कार्तिकेय, अब आप ही संभालिए अपने अनुज के संगीत को, मैं तो चला। यमदेव और इंद्रदेव तो चले गए, मुझे भी चलना चाहिए, कदाचित विलंब न हो जाए। कहीं मैं इस होड़ में पीछे न रह जाऊं, इसी क्षण प्रस्थान करना चाहिए मुझे। गजानन और मैं दोनों पीछे छूट रहे हैं, किंतु गजानन को पीछे छोड़कर मैं आगे कैसे जा सकता हूँ? भैया, मेरे कारण आप पीछे मत रहिएगा। माता पिता के सम्मान के लिए हम दोनों में से एक की ही विजय होनी चाहिए। कदाचित गजानन भी यही चाहेगा कि हम दोनों में से कोई एक प्रतियोगिता में आगे रहे, इसीलिए अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। नारद क्षमा याचित प्रभु, इस मनमोहक संगीत के श्रवण सुख में बाधा डालने के लिए नारद क्षमा याचित, किंतु अब समस्त देवता क्षीर सागर की ओर प्रयाण कर चुके हैं, जो कैलाश के पूर्व उनका अंतिम पड़ाव है। पुत्र, अब हमें जाना होगा, किंतु हम क्षीरसागर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। नारायण नारायण। बालक गजानन, कहीं आप संगीत में इतना तो मग्न नहीं हो गए कि प्रतियोगिता भी भूल गए? नारायण नारायण। बढ़ो आगे। अद्भुत रावत, अति उत्तम। चंद्रदेव, वायुदेव, आप दोनों को तो पीछे छोड़ दिया मैंने।
देव सेनापति कार्तिकेय, आपके अनुज के संगीत ने मेरे वाहन ऐरावत को अद्भुत ऊर्जा से भर दिया है। अब इसे आप तो क्या, कोई भी पराजित नहीं कर सकता। ऐरावत, बढ़ो आगे। देवराज, गजानन के संगीत ने तो मेरे तन मन को भी ऊर्जा प्रदान कर दी है, इसीलिए जय आपकी होगी, ये भ्रम त्याग दीजिए। गजानन, जब तक आप करेंगे अपना संगीत संपन्न, तब तक तो अन्य देवता क्षीर सागर तक पहुंचकर अपनी प्रतियोगिता भी कर लेंगे संपन्न। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम फूफा जी। तुम प्रतियोगिता में पीछे छूट गए हो पुत्र। मुझे ज्ञात है फूफा जी। बुआ जी, तब फिर तुमने संगीत को रोका क्यों नहीं पुत्र? और अन्य देवताओं के समान इस दौड़ का भाग क्यों नहीं बने? जो संगीत आपको आनंद दे रहा था, उसे रोक के आपके आनंद में विघ्न कैसे डाल सकता था मैं? बुआ जी, और वैसे भी विद्या और कला को मध्य में रोकना तो उसका घोर अपमान है। कितने शुद्ध हैं तुम्हारे विचार पुत्र। जहाँ सभी देवता प्रथम आने की होड़ में लगे हैं, तुम अपनी असफलता की चिंता छोड़कर उचित और अनुचित का विचार कर रहे हो। अनुचित मार्ग पर चलकर प्राप्त होने वाली सफलता भी तो असफलता के समान ही होती है ना बुआ जी। दूसरों के सुख को, विद्या के सम्मान को अपना परम धर्म मानना तो जीवन की सबसे बड़ी सफलता है पुत्र। इसीलिए आज से जो भी तुम्हारी पूजा कर विद्या का अभ्यास करेगा, उसे वो विद्या पूर्ण रूप से अवश्य प्राप्त होगी। ये लो पुत्र। विजयी भवा पुत्र। विजयी भव। प्रणाम श्री हरि नारायण। आप सभी देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वयोग्य हो, विजय उसी की हो। धन्यवाद प्रभु। अब हमें क्षीर सागर से क्षीर प्राप्त करने की अनुमति दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। ये सभी देवता तो प्रस्थान कर चुके स्वामी, किंतु अब वीणा का स्वर थम गया है, अर्थात आपका भांजा ब्रह्मलोक से आगे बढ़कर यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। और जब आपका भांजा यहाँ आने ही वाला है, तो आप अपने शंख चक्र आदि छुपा ही लीजिए स्वामी, कहीं वो। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं अपने भांजे के स्वभाव से परिचित हो गया हूँ। अब पुनः वो मुझसे कुछ नहीं ले जा सकता। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। प्रतीत होता है अभी आप दोनों मेरी ही बात कर रहे थे। हाँ भांजे, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हें आने में बहुत विलंब हुआ है। सभी देवता तो बहुत आगे निकल चुके हैं, अतः तुम्हें शीघ्र ही क्षीर सागर का क्षीर लेकर प्रस्थान करना चाहिए। मामा जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं। हाँ, निसंकोच कहो, क्या चाहिए? अरे, मेरा निवेदन सुनकर आपके मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों भर आई मामा जी? मैं आपका शंख या चक्र नहीं मांग रहा हूँ। क्षीर सागर का दुग्ध इतना पावन और शुद्ध प्रतीत हो रहा है कि इसे देखकर मेरे उदर में थोड़ी भूख उत्पन्न हो गई। तो बस आप मुझे और मूषक जी को यहाँ थोड़ा दुग्ध पान करने की अनुमति दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। जितना चाहो दुग्ध पान करो।
अपने मामा के निवास पे। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जी, तो फिर उचित है। किंतु इसमें गजानन को विलंब नहीं होगा क्या? सारे देवता तो कैलाश की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और शीघ्र वहां पहुंचने ही वाले होंगे। गजाननाय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश। बिना विचारे किसी भी प्रकार का वचन किसी को भी नहीं देना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है।